हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, आप में से काफी लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा मार्केट स्ट्रक्चर, उनको लगता होगा ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, जैसे कॉस्ट रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वाला, तो उसके बेसिस पे ही हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। चाहे हमें मोनोपोली पढ़ना है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ना है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, उसी के बेसिस पे हम इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स बेटर कि अगर अभी तक आपने वो टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक्स मिल जाएंगे। प्लीज उसको रिवाइज करिए सो दैट आपके लिए आज का टॉपिक समझना और आसान हो जाए। अब यहाँ पे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी। नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन, नंबर 2 मोनोपोली, नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नंबर 4 ओलिगोपोली। ये चारों टर्म्स कहीं ना कहीं आज तक आप लोगों ने सुनी होंगी और आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सारी टर्म्स हमारी किसको कवर करती हैं। ये सारी टर्म्स हमारी कवर करती हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। तो मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस डिस्कस। हमने कॉस्ट पढ़ा, हमने रेवेन्यू पढ़ा, हमने मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट फर्म पढ़ा। कॉमन एक चीज थी कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ फर्म्स मिलती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं, वो मिलकर बनाती हैं इंडस्ट्रीज। तो हम लोग अंडर मार्केट स्ट्रक्चर हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से इंडस्ट्रीज के बीच में जो फर्म्स हैं उनके बीच में किस तरीके से कंपटीशन है, उनके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में। जैसे अगर मोनोपोली के बारे में बात करें तो मोनोपोली नाम से ही हमें सजेस्ट कर रही है, मोनोपोली स्टैंड्स फॉर सिंगल फर्म। जहाँ पे सिंगल फर्म होगी हम बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, मोनोपोली है। बिकॉज वहां पे हमने देखा कि कोई भी कंपटीशन है ही नहीं, मे बी बैरियर्स टू एंट्री हो। जैसे आप लोगों को दिखेगा जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, पुराने एक्ट्स जब हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इंडस्ट्रीज हमारी यहाँ पे है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस ही नहीं दे रही। वहां पे गवर्नमेंट ही आपको सिंगल प्लेयर मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट सिंगल प्लेयर मिल रही है, इट मीन्स वन इंडस्ट्री, वन फर्म, ठीक है, उसको कोई कॉम्पीट ही नहीं कर रहा उस इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज मोनोपोली। तो हमने कैसे बोला कि ये मोनोपोली है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। कंपटीशन के बेसिस पे हमने बोला कि ये फर्म तो किसी का कंपटीशन फेस ही नहीं कर रही। वेयर एज अगर हम डे टू डे एक्टिविटी के बारे में बात करें, जैसे सोप्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आप सबको पता है मार्केट के अंदर अगर मुझे साबुन खरीदने जाना है, नंबर ऑफ सोप्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो अगर मैं मार्केट के अंदर गई तो मैंने देखा लक्स है, डव है, नंबर ऑफ अदर सोप्स आर अवेलेबल। अब मैं कौन सा सोप परचेज करूंगी, ठीक है, मैं कौन सा सोप परचेज करूंगी, दैट डिपेंड कि मेरा टेस्ट किस सोप के प्रति है। मैं कौन से सोप की फ्रेग्रेंस पसंद करती हूँ, कौन सा जो सोप है वो मेरे प्राइस बजट में आता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है। किस सोप के लिए मेरी ब्रांड लॉयल्टी है, हो सकता है अगर मैं इंग्रेडिएंट्स देखूं तो लक्स और डव के इंग्रेडिएंट सेम हो, ठीक है, लेकिन मैं डव को प्रेफर कर रही हूँ बिकॉज मैं डे टू डे लाइफ के अंदर डव को प्रेफर करती थी। मेरे घर में अगर डव आ रहा है तो मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं डव को यूज कर रही हूँ। तो मेरी कहीं ना कहीं ब्रांड लॉयल्टी हो रही है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे फर्म फर्म में हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो नियर अबाउट सेम है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि फर्क तो है, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, फर्क तो है बट इतना भी फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कल को मुझे डव नहीं मिलता तो मैं लक्स यूज नहीं कर सकती। तो आप लोगों को दिख रहा है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमारा
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मोनोपोली नहीं बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर ना। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा मे बी वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बने। आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी। तो समझाने वाली बात यही है कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से ऑपरेट करती है, उनके बीच में हम कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंट्री और एग्जिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर आज जो मार्केट स्ट्रक्चर हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज व्हाट, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो और चैनल को, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है तो थ्रू कमेंट बॉक्स अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करिए। और यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिससे क्वेश्चंस आते हैं या देयर इज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, हम फीचर्स को कवर करेंगे। नंबर टू, हम डायग्राम्स को कवर करेंगे। हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की डायग्राम्स को कवर करेंगे। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर थ्री, डायग्राम्स में हम क्या पढ़ते हैं, शट डाउन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। शट डाउन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर फोर, हम सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व क्या है हमारी। नंबर फिफ्थ, हम यहाँ पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो ये वो एरियाज है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी थ्रू माई मेंबरशिप क्लासेस, जिसमें 89 रुपी पर मंथ में आप लोगों को नंबर ऑफ क्लासेस मिलती है। तो मंथ में आपको जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की होती हैं उन सबका एक्सेस आपको मिलता है। तो अगर आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं तो आप मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आपका एक बेस क्लियर हो कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या था, उसके बाद आप रिवाइज कर सकें। तो नंबर वन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, फीचर्स के बारे में, क्योंकि फीचर्स मिलकर ही आपके डेफिनेशन बनाएगी परफेक्ट कंपटीशन की। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स है, नंबर ऑफ बायर्स है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। number of firms and buyers exist in the economy। इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी? इसका मतलब लेट्स से मैं एक बायर, ठीक है, मुझे मार्कर खरीदना है। मुझे अगर मार्कर खरीदना है तो मैं चाहे फर्म ए के पास जाऊं, चाहे फर्म बी के पास जाऊं, चाहे nth फर्म के पास जाऊं, बहुत लार्ज फर्म्स हैं, मैं किसी के पास भी जा सकती हूँ टू परचेज दिस पर्टिकुलर मार्कर। उसी तरीके से जो फर्म है उसके पास बहुत सारे बायर्स हैं, मतलब जितनी डिमांड इकोनॉमी में है उतनी ही सप्लाई भी जनरेट हो रही है, क्योंकि बायर भी लार्ज है। बायर क्या करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे, और सेलर क्या करने वाले हैं, सप्लाई जनरेट करने वाले हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। दूसरा, अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, वो होमोजीनियस होगा, मतलब आइडेंटिकल है। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर मुझे मार्कर भी परचेज करना है, ठीक है, तो मार्कर लेट्स से मेरे हाथ में 2 मार्कर है, कहने को तो ये मार्कर ही है, ठीक है, दोनों एक ही काम करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों मार्कर्स अलग अलग ब्रांड्स के हैं। एक एल्कॉस का है, एक लक्सर का है। तो दोनों में से मैं कौन सा मार्कर लेने वाली हूँ वो डिपेंड करेगा कि मैं कौन से मार्कर को यूज करके ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, कौन सा मार्कर की लाइफ ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट एक जैसे तो है लेकिन आइडेंटिकल भी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस है, वो एक
वो दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, एक जैसे हैं। चाहे फर्म ए बना रही है, चाहे फर्म बी बना रही है, चाहे कोई भी फर्म बना रही है, प्रोडक्ट में फर्क नहीं है। इन दोनों प्रोडक्ट्स में फर्क है, दोनों मार्कर्स है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू मार्कर्स। एक लग्जर ब्रांड बना रही है, एक एल्कोस बना रही है, ठीक है, फर्क है। लेकिन जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट क्या है, एक जैसा है। पैकेजिंग में फर्क है, यहाँ पे पैकेजिंग में नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सोप्स के बारे में बात करें, सोप में क्या है, पैकेजिंग का फर्क है, फ्रेग्रेंसेस का फर्क है, शेप का फर्क है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोडक्ट आपका एकदम सेम है, ना ही उसकी शेप में फर्क आएगा, ना ही उसकी फ्रेग्रेंस में फर्क आ रहा है, ना ही उसके साइज में फर्क आ रहा है। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसपे उस पे फर्क आ रहा है। नंबर 3 हमने क्या बोला, हमने फर्स्ट पॉइंट में बोला लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब यहाँ पे अगर किसी किसी फर्म को लग रहा है मैं बाहर हूँ, मैं अभी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे लग रहा है वाओ, ये जो सोप इंडस्ट्री है ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आएगा व्हाई नॉट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए इस इंडस्ट्री को। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे अपनी फर्म लगाऊंगी लगाऊंगी बिकॉज देयर आर ह्यूज प्रॉफिट्स। अब मेरे को अगर एंटर करना है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप लोग देखें अपने इर्द गिर्द, तो जब भी मुझे एंटर करना है इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या होगा, इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए मुझे नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मुझे एंटर करना है तो मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, फ्री एंट्री है। उसी तरीके से अगर मुझे लगा मैंने एंटर तो कर लिया, लेकिन मैं अब लॉस कर रही हूँ, तो मैं आराम से एग्जिट भी कर सकती हूँ। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट के बारे में भी बात की जा सकती है फ्रॉम द इंडस्ट्री। नंबर 4 हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमारे जो फर्म्स हैं, हमारे जो बायर हैं, दे हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दे हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन कि मार्केट के अंदर क्या प्रिवेल कर रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करिए, उसके बाद मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इकट्ठे समझाऊंगी। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने क्या बोला कि जो आपका बायर है उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेट अस अज्यूम कि मैं दो मार्केट है मेरे पास, परेड और गांधीनगर। अगर मैं अज्यूम करूं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जीरो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं है, तो चाहे मैं परेड जाऊं चाहे मैं गांधीनगर जाऊं, वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट मुझे सस्ता कहाँ पे मिल रहा है, इसी पे डिपेंड करने वाला है। और आप सबको पता है परेड इज कंपैरेटिवली चीपर देन गांधीनगर। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को आने जाने का कोई पैसा देना ही नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मैं प्रेफर करूंगी कि परेड में जाकर शॉपिंग करना, गांधीनगर को मैं क्यों प्रेफर करूंगी। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है जो गांधीनगर में लोग रह रहे हैं उनको पता ही नहीं परेड में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो गांधीनगर पे शॉप करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि जो आपका बायर है उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर मुझे मुझे मार्कर लेना है, मुझे पता है ये मार्कर मुझे 10 रुपए का मिलेगा परेड में और 20 रुपए का मिलेगा गांधीनगर में, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं परेड में जाऊंगी, ऐसा ही होगा। तो मेरे को परफेक्ट इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं परेड में जाऊंगी। बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं, हमारा जो कंज्यूमर है दैट इज अ रेशनल कंज्यूमर। तो सारे कंज्यूमर अगर उसके परेड में चले जाएंगे तो गांधीनगर की मार्केट तो फेल हो जाएगी। तो गांधीनगर में जो सेलर बैठा है वो कहेगा यार मैं भी आपको सेम प्राइस में प्रोडक्ट दूंगा बिकॉज कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, और आपके पास जो बायर है दे हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो इट्स बेटर कि मैं भी उसी प्राइस में दूंगा। तो इसका मतलब सेम प्राइस प्रिवेल करेगा, जो मार्केट में प्राइस है उसी पर वो सेल करने को रेडी है। तो इसका मतलब मेरे को एक और चीज समझ आएगी यहाँ से कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, मेरी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर, मतलब वो अपनी मर्जी से प्राइस को सेट नहीं कर रही। वहां पे क्या है, फर्म क्या है, इट इज प्राइस टेकर, प्राइस टेकर है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करेगी। वो क्या है, जो भी मार्केट में प्राइस सेट हुआ होगा उसी पे वो परचेज करेगी। इसका मतलब प्राइस टेकर का मतलब प्राइस क्या है, प्राइस इज अ कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, समझ आया। बिकॉज प्राइस जो है वो कांस्टेंट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमारी जो फर्म के केस में, मैं इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रही,
आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म। तो फर्म के केस में क्या होने वाला है, जो मेरी डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। परफेक्टली इलास्टिक क्यों होगी? बिकॉज प्राइस कांस्टेंट है। चाहे मैं 10 यूनिट आउटपुट बना रही हूँ, ओपी प्राइस पे कर रही हूँ, 20 यूनिट आउटपुट के लिए भी सेम प्राइस, तो करते करते मेरी डिमांड कर्व इस तरीके से होगी। तो बिकॉज आपकी फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस कांस्टेंट है, तो हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। perfectly elastic in case of perfect competition। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आपकी डिमांड कर्व क्या होगी? इस तरीके से ही रहने वाली है। जो नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो इंडस्ट्री में वैसे ही रहने वाली है। हम फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही चल रहा है। प्राइस कम हुआ, आउटपुट की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? तो डोंट कंफ्यूज दीज टू थिंग्स। ये फर्म के केस में है जो हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। और इंडस्ट्री के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो मैं इरेज कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारा डायग्राम वाला पार्ट है हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही हाई बटन को भी प्रेस करें। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन पे जब बात करेंगे तो हम लोग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों पीरियड्स के अंदर बात कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, शॉर्ट रन में हम 3 मेजर केसेस पे बात करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। दूसरा मैं बात करूंगी नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब टोटल रेवेन्यू जितना है उतना ही टोटल कॉस्ट है। और तीसरा मैं बात करूंगी लॉस के बारे में, जहां पे टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से। अब ये तीनों केसेस है। अब देखिए, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है मतलब जो फर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर, वो ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं। तो मुझे भी तो मन करेगा ना कि मैं भी इस फर्म में एंटर करूं, पैसा तो सबको कमाना है। तो न्यू फर्म स्टार्ट एंटरिंग। जब न्यू फर्म्स एंटर करना स्टार्ट करेंगी तो प्रॉफिट शेयर डिवाइड होगा। प्रॉफिट शेयर डिवाइड होने का मतलब हमारे रेवेन्यू कम होंगे एज कम्पेयर टू कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में थे शॉर्ट रन पे, तो लॉन्ग रन में आते आते हम नॉर्मल प्रॉफिट्स में ही हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप लॉस में हैं तो क्या होगा? एग्जिट वाला केस याद करिए, फर्म्स निकलेंगी। तो जो लॉस मेकिंग फर्म्स थी जिनकी कॉस्ट ज्यादा थी वो तो निकल गई। तो क्या होगा? हम वापिस से टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के सिचुएशन में आ जाएंगे। तो समझाने वाली बात ये है, जब आप लॉन्ग रन पे बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया। तो जब मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलूं, दिमाग में क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, लॉसेस, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया। अब इसके अलावा अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट वाली क्लास याद होगी, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट वाली क्लास में हम लोगों ने जिस तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, जो कंडीशंस हम लोगों ने वहां यूज की थी, सेम कंडीशंस हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर हम अगर हम MRMC अप्रोच के बारे में बात करें, तो बाय यूजिंग दिस अप्रोच हम लोगों ने देखा था फर्म में इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है, जहां पे MR मस्ट बी इक्वल टू MC, और दूसरा MC कट करे MR को फ्रॉम बिलो, मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, यही देखा था। तो इसी के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन केस करेंगे। नंबर 1 मैंने क्या बोला? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अब देखिए, टोटल रेवेन्यू क्या है, ये जो मैं मैथमेटिकल पार्ट करूंगी ना, ये सारी जगह पे अप्लाई होगा। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट,
ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब आपको एवरेज रेवेन्यू याद है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। लाइकवाइज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। अगर मुझे प्रॉफिट्स निकालने हैं, मैं क्या करूंगी, टोटल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज ए सी इंटू क्यू। अब यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, क्वांटिटी को कॉमन निकालूंगी, ए आर माइनस ए सी इंटू क्यू। अब मुझे ये तो समझ आया, प्रॉफिट्स के लिए मुझे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट देखना है, समझ आया। हम ये तीनों चीजों के बेसिस पे डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। सबसे पहले अगर परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व याद होगी, तो रेवेन्यू कर्व मैंने कैसे बनाई थी, एक मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व बनाई थी लाइक दिस, जिसके आगे मैंने लिखा था ए आर इज इक्वल टू एम आर, इस तरीके से लिखा था, याद होगा। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट दिखाने के लिए ए आर और ए सी का डिफरेंस चाहिए, लेकिन मुझे पता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट कर्व मेरा कहाँ बनेगा, इसके नीचे लाइक दिस। ठीक है, यहां तक समझ आया, क्या लॉजिक लगाया मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, एम आर और एमसी बराबर होना चाहिए, और एमसी कैसे कट करेगी, मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो लाइक दिस, एम सी। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या देखेंगे, एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम सी और एम आर बराबर कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट लेवल मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे प्राइस लेवल मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस अगर आपको दिखाना हो तो आप दिखा पाएंगे कहाँ पे, एम आर एम सी के बराबर जहाँ पे। दूसरा, मुझे प्रॉफिट्स दिखाना, प्रॉफिट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, ए आर और ए सी का डिफरेंस। ए आर कितना है, अगर मैं इसको एम मार्क करूं, एम क्यू इज इक्वल टू ए आर, और ए सी कितना है, एन क्यू, एन क्यू इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब एम एन क्या है, एम एन इज इक्वल टू ए आर माइनस ए सी। ठीक है, एम एन ये वाला पार्ट ही तो है, ए आर माइनस ए सी। अगर इसको मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दिस, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर, यहां तक समझ आया किस तरीके से ड्रॉ किया। लाइक दिस हम लॉसेस के लिए भी करेंगे, हम नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए भी करेंगे। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में बात करूं, जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रही हूं, मैं क्या बोलूंगी, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यही बोलूंगी। अब मेरा क्या है, एम आर इज इक्वल टू ए आर, एम आर और ए आर मेरा बराबर है, दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है, नॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी बराबर होगा ना। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी, तो अब इसके लिए मेरा ए सी यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करेगा। फॉर इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे आएंगे, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो लाइक दिस। ठीक है, तो एम आर और एम सी कहाँ पे, यहाँ पे बराबर है, तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओ क्यू ओ पी। इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ आया। अब यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर और ए सी बराबर है। क्लियर, समझ आया, दो डायग्राम्स हुई, कोई मुश्किल। नंबर 3 इज फॉर लॉसेस। जब मुझे लॉसेस दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगी, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, ये भी बोलना गलत नहीं है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे लॉसेस के लिए, लाइक दिस, ए आर इज इक्वल टू एम आर, लॉसेस का मतलब कॉस्ट ज्यादा, तो एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व से कॉस्ट कहाँ बनेगी, लाइक दिस ऊपर, एमसी। ठीक है, यहां तक समझ आया।
मुझे इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए एम आर और एम सी का इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। और लॉसेस के लिए ए आर और ए सी का डिफरेंस लाइक दिस, और यहां से क्यू की तरफ जाइए क्वांटिटी की तरफ, तो ये मेरा क्या है लॉसेस, ये मेरा क्या है लॉसेस। तो ये तीनों डायग्राम्स आपकी बनती है शॉर्ट रन के अंदर। और दूसरा, जब हम शॉर्ट रन के अंदर बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर हम लोगों ने किस पे बात की कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आएंगे, लॉसेस भी आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आएंगे। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब जब हम शॉर्ट रन पे बात करते हैं, तो हमने एक चीज बोली कि एम आर इज इक्वल टू एम सी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। बट अगर आपको कहीं ये दिखाई दे इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस, क्या गलत होगा, नहीं होगा। तो कई जगहों पे आपको ऐसा दिखाई देगा, कई जगहों पे आपको एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू प्राइस दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा, एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये दिखाई देगा। या इसी को सेकेंड कंडीशन को क्या लिखा होगा, एम सी must be rising at the point of equilibrium, at the point of equilibrium। अगर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या ये राइज ही कर रही है, तो ऐसा लिखा होगा। शॉर्ट रन में हमने क्या देखा, एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस, जो हमें डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। क्लियर। अब हम लॉन्ग रन पे अगर बात करें, ये शॉर्ट रन कंडीशन है। अगर हम लॉन्ग रन पे बात करें, लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ। लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लाइक दिस। लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, लाइक फर्स्ट कंडीशन और इसमें सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट है, ये क्या है, मिनिमम पॉइंट इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। और मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी भी लिखा होगा कहीं कहीं, बिकॉज इट कट्स ए सी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। क्लियर। तो ये हमारी कंडीशन बनती है कहाँ पे, लॉन्ग रन के अंदर। तो अगर कहीं पे भी आपको इन कंडीशंस के बेसिस पे क्वेश्चन आए, आई होप आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मुझे आपको यही बताना था कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।